उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सदर बाजार, सरोजनी नगर, कमला नगर मार्केट में भी डीएमए की नज़र। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लक्ष्मी नगर बाजार को 5 जुलाई तक बंद करने के बाद 3 अन्य प्रमुख बाजारों कमला नगर, सदर बाजार और सरोजनी में सामाजिक गड़बड़ी नजर आ रही है और मानदंडों का पालन करने में कथित विफलता के लिए नोटिस दिया है। सजा लापरवाही प्रशासन की और दुकानदारों को सजा देना ठीक नहीं है। अगर किसी दुकानदार के अंदर ग्राहकों की भीड़ मौजूद रहती है तो इसके लिए सीधे तौर पर दुकानदार जिम्मेदार है, लेकिन मेन रोड पर जुटने वाली भारी भीड़ के लिए दुकानदारों को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बाजार की रोड पर भीड़ को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की बनती है। फैम दिल्ली इकाई की बैठक 2 जुलाई को। डीडीएमए के निर्देश पर सदर बाजार, कमला नगर, सरोजनी नगर मार्केट वालों को नोटिस देने के बाद फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल दिल्ली इकाई ने 2 जुलाई को एक बैठक जूम पर करने का फैसला लिया है। एसोसिएशन के महासचिव देवेंद्र जैन ने कहा कि पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को सूचित करना जरूरी है। जिस प्रकार मार्केट वालों को हिदायत दी जा रही है कि उससे दुकानदारों में भय का माहौल है। फैम दिल्ली इकाई ने एक वेबिनार आयोजित कर सरकार की चल रही रणनीति से कैसे निपटा जाए इस पर विचार होगा। जैन ने कहा कि दुकान के अंदर घुसकर चालान करना ये कौन सा कानून है, इससे बाजार में भय का माहौल बनता है। बाजार की सड़कों पर भीड़ को काबू करना पुलिस प्रशासन का काम है, इसकी सजा पूरे मार्केट को देना ये कौन सा कानून है। दालों की महंगाई पर ब्रेक। सरकार ने दालों की कीमतें घटाने के लिए ओपन जनरल लाइसेंस के तहत आयात को मंजूरी का असर कीमतों की गिरावट पर आए देखा जा रहा है। दालों की तेज़ी पर ब्रेक लगा है। चना और उड़द दाल की कीमतों में और 20% तक की गिरावट दर्ज की है। अन्य दालों में भी दाम घट रहे हैं, लेकिन चना और उड़द में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है। पिछले कई हफ्तों में ट्रेंड देखें तो इन दालों के भाव चौथाई से भी ज़्यादा घट गए हैं। चना दाल की कीमत 20% तक घटी है। अप्रैल में चने की कीमत 5,000 रुपये प्रति क्विंटल थी, लेकिन अब इसमें गिरावट देखी जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में मांग में गिरावट आई है। उड़द दाल के भी दाम भी 15 मई के बाद से 20% गिरे हैं। नए गोल्ड हॉलमार्क नियमों पर ज्वेलरों की मीटिंग। केंद्र सरकार के नए हॉलमार्क नियमों को लेकर ज्वेलर्स की मीटिंग हुई, जिसमें दिल्ली सहित भारत देश के कोने कोने से ज्वेलर, कारीगर, मैन्युफैक्चरर, गिलाई पकाई, टेंचर सेंटर वालों ने हिस्सा लिया। द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन दिल्ली के चेयरमैन योगेश सिंघल ने मीटिंग में सभी ज्वेलर्स से सोने की शुद्धता का 99% में सुधार कर 99.50% करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस समस्या से पूरा देश जूझ रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत दिल्ली से की जा रही है। मीटिंग में कूचा महाजनी के प्रधान कमलेश जैन, महामंत्री अभिषेक अग्रवाल, करोलबाग से दिल्ली के स्वर्णकार संघ के महामंत्री विभाष मायती, वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ गोल्ड चेन दिल्ली के प्रधान रविंदर वर्मा भी उपस्थित रहे। अनलॉक के बाद चांदनी चौक की तस्वीर। अनलॉक के बाद मार्केट में ग्राहकों का आना जाना शुरू हो गया है, लेकिन जिस हिसाब से इस मार्केट में खरीदार आते थे उसके अनुरूप अभी नहीं आ रहे हैं। ग्राहकों में जहां कोरोना महामारी का डर है, वहीं दुकानदार ग्राहक कम आने से हतोत्साहित हैं। चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण किया जा चुका है। लाल किला से लेकर फतेहपुर मस्जिद तक की तस्वीर बदल चुकी है। दुकानदार इस सौंदर्यीकरण से खुश हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी भी इनके सामने आ खड़ी हुई है। परेशानी सामान की लोडिंग अनलोडिंग की है, क्योंकि चांदनी चौक में रिक्शा ठेला नहीं चल रहे हैं। अब देखना यह है कि इस समस्या का हल कैसे निकलता है। एलपीजी में आज से जहां महंगाई की आग लग गई है, वहीं अमूल दूध के रेट में भी उबाल आ गया है। यानी आपके किचन के बजट पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। आज यानी 1 जुलाई से अमूल का दूध 2 रुपये लीटर महंगा हो गया है, तो वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए अब 25 रुपये अधिक चुकाने होंगे। आज से दिल्ली में 14.2 किलो वाला गैस सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर 809 रुपये से बढ़कर 834 रुपये हो गया है। कोलकाता में अब ये 861 रुपये, तो मुंबई में ये 834 व चेन्नई में 850 रुपये हो गया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण मामलों में बढ़ोतरी और स्थानीय स्तर पर सख्त प्रतिबंधों के चलते विनिमय क्षेत्र की गतिविधियों में 11 महीनों में पहली बार जून में गिरावट हुई, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी छूट गई। आईएचएस मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग
परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जून में घटकर 48.1% रह गया, जो कि मई में 50.8% था। ये सूचकांक जुलाई 2020 के बाद पहली बार 50 अंक से नीचे गिर गया। PMI की भाषा में 50 से ऊपर अंक का अर्थ है गतिविधियों में विस्तार, जबकि 50 से नीचे का अंक है संकुचन को दर्शाता है। खाद्य तेलों में लगातार मजबूत होते दाम पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क में 5% कटौती करने के बाद बुधवार को स्थानीय तेल तिलहन बाजार में कच्चा पाम तेल 270 रुपये, रिफाइंड पोमोलिन 250 रुपये क्विंटल तक घट गया। हालांकि सरसों मूंगफली तेलों के भाव टिके रहे। बाजार सूत्रों के अनुसार सरसों की बाजार में लगातार तंगी दिख रही है। मांग के मुकाबले सरसों की उपलब्धता कम बनी हुई है। सरकार को आगामी बिजाई को ध्यान में रखते हुए सरसों के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। शेयर बाजार गुरुवार को मजबूती के साथ खुला। BSE का 30 स्टॉक वाला प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज यानी गुरुवार को 155 अंकों की बढ़त के साथ 52,638 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने भी हरे निशान के साथ आज के दिन के कारोबार की शुरुआत की। NSE का 50 शेयरों वाला निफ्टी 35 अंक बढ़कर 15,755 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 23.34 अंकों के नुकसान के साथ 52,452 के स्तर पर था। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा जल्दी ही घरेलू बाजार में अपनी नई स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल SUV 700 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। बीते दिनों इस SUV का एक टीज़र भी जारी किया गया था। अब इस SUV के इंजन डिटेल्स का खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये SUV अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल होगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।